नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिखरे हीरे पन्ने में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं दुनिया भर में बिखरी महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाली कथा कहानियाँ सुनाती हूँ। इस दुनिया में मनुष्यता का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी है परोपकारिता की भावना। मेरी आज की कहानी भी इसी प्रेमपूर्ण भावना से ओतप्रोत है। एक समय जब पूरे दिन खेल कूद और पढ़ाई से थके बच्चे शाम को घर लौटते, तो दादी नानी बच्चों को ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनाती कि बच्चे सम्मोहित होकर कथा कहानियों के लोक में विचरने लगते। मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी वन्य और जनजातीय क्षेत्रों के आसपास बुनी गई है। जब सुबह की ठंडी ठंडी हवा बांसों के झुरमुट से गुजरती है, तो ये कहानी सुनाती है। किसी घने और रम्य जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंगे बड़े प्रेम से रहते। एक दिन शाम के समय अचानक आसमान में काले काले बादल घिराए और घनघोर गर्जना करने लगे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। ऐसे में एक मधुर गुंजार करने वाला पीतवर्णी भौरा बड़ी ही मुसीबत में फंस गया। वर्षा में उसके पंख पूरी तरह भीग गए थे। अब वह उड़ नहीं सकता था। उसने जान बचाने के लिए घास के एक तिनके को पकड़ा, परंतु तेज बौछार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वह बड़ी तेजी से बहने लगा। उसी समय वो बांस के एक झुरमुट में जा अटका। इस स्थिति में उसे देख बांस के एक हरे कोमल तने को उस पर दया आ गई। प्रेम और करुणा से भरकर उसने कहा, मित्र, तुम अधिक देर तक इस स्थिति में नहीं रह सकते। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? भौरे ने पूछा। बांस ने कहा, मैं भी हरा और कोमल हूँ। तुम अपने डंक से छेद बनाकर मेरे अंदर आ सकते हो। अंदर से मैं खोखला और सूखा हूँ। यह सुनकर भौरा बोला, परंतु इसमें तुमको बहुत अधिक पीड़ा होगी। सुनकर बांस हंसा और बोला, मैं यह जानता हूँ। यह सुनिश्चित करके ही मैंने तुम्हें सहायता का आश्वासन दिया। जान बचाने को भौरे ने बांस में छेद बनाना आरंभ कर दिया। कुछ प्रयास के बाद वो अंदर जाने लायक एक बड़ा छेद बनाकर अंदर घुस गया। इतनी पीड़ा वह बांस करुणा और प्रेमवश ही सह पाया। अगले दिन सुबह तक भौरे के पंख सूख गए थे। आसमान एकदम साफ हो गया और धूप निकल आई। भौरा बांस को बहुत बहुत धन्यवाद देकर उड़ गया। संयोग से उसी समय ठंडी हवा का झोंका आया और उन छेदों से होकर गुजरा। पूरे वातावरण में एक मनोहारी संगीत गूंज गया। उसी समय वहां से चरवाहों का एक दल गुजरा। एक चरवाही ने अनायास वही हरा बांस तोड़कर होठों पर रखकर फूंक मारी, तो उस बांस से प्रेम भरा संगीत निकला। असहनीय पीड़ा सहकर वह बांस एक ऐसे वाद्य यंत्र में बदल गया जो अपने स्वरों से प्रेम का संदेश देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बांसुरी की ही बात कर रही हूँ। यह वही बांसुरी है जिसे सुनकर व्यथित मन भी शांत हो जाते हैं, रोती आंखें मुस्कुरा उठती हैं। यही बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है। उनके भक्त प्रेमवश उन्हें बांसुरी वाला भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।